और आज का टॉपिक एवरेज। मेरा क्वेश्चन है द मीन वेट ऑफ 120 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 56 kg. If the mean weight of boys and that of the girls in the class is 60 kg and 50 kg, find the number of boys and girls separately. 120 स्टूडेंट्स का 56 kg मीन है, मीन मीन्स एवरेज है, बॉयज का 60 kg और गर्ल्स का 50 kg. तो उस क्लास में कितने बॉयज और कितनी गर्ल्स हैं, उनका मीन दिया हुआ है. मीन मतलब एवरेज. एवरेज वेट ऑफ बॉयज दिया हुआ है 60 kg और गर्ल्स का 50 kg और टोटल स्टूडेंट्स 120 हैं, उनका मीन है 56. यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स. अभी बताती हूँ बाकी बच्चों का. 6x प्लस 5y. आज देखो 120 स्टूडेंट्स का एवरेज है 56. पहले इनका टोटल निकाल लो. 56 इंटू 120 करो तो 6720 आ गया. फिर नंबर ऑफ बॉयज x सपोज कर लो और टोटल स्ट्रेंथ है 120 की, तो गर्ल्स हो गई 120 माइनस x. अब बॉयज का एवरेज है 60, सो 60 इंटू x टोटल बॉयज हो गए और गर्ल्स का एवरेज है 50, तो 120 माइनस x ब्रैकेट में करके इंटू 50. इन दोनों का जोड़ बराबर होगा 6720 से. वहां से अब आप x निकाल लो, x निकाल के 120 में से माइनस करो तो गर्ल्स आ जाए 6720. यस. क्या बेटा? यस 72 and 40 आ गया सबका. हाँ दूसरा निकाल लो. नंबर ऑफ बॉयज तो हाँ चैतन्य आपका निकला. ओके ओके मैं शुरू से क्लियर कर देती हूँ. 120 स्टूडेंट्स का वेट है, एवरेज वेट 56, सो इसका टोटल हो गया 6720 kg. बॉयज का मीन दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, x सपोज कर लेते हैं, x इज द नंबर ऑफ बॉयज. तो गर्ल्स हो गई 120 माइनस x क्योंकि दोनों का टोटल 120 है, गर्ल्स प्लस बॉयज. तो 60 बॉयज का एवरेज है तो 60 इंटू एक्स बॉयज का हो गया और 50 गर्ल्स का है तो 50 इंटू ब्रैकेट में 120 माइनस एक्स ये गर्ल्स का हो गया. दोनों का टोटल प्लस करके शुड बी इक्वल टू 6720. हमारी इक्वेशन आ गई 60x प्लस ब्रैकेट में 120 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू 50 इज इक्वल टू 6720. इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 60x प्लस 120 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 6000 माइनस x इंटू 50 माइनस 50x. अब 60x में से 50x माइनस करके 10x आ गया और ये 6000 को राइट साइड पे ले जाके 6720 में से माइनस कर दो तो ये 720 बच रहा है. अब 10 इधर जाके 720 से डिवाइड होगा, 0 0 कट गई, 70 x की वैल्यू आ गई 72. हमने नंबर ऑफ बॉयज सपोज किया था x, तो नंबर ऑफ बॉयज तो आ गया 72. टोटल बच्चे थे 120, 120 में से 72 माइनस करो तो बाकी 48 ये गर्ल्स आ गई. क्लियर नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन. A train moves with a speed of 30 km per hour for 12 minutes and for next 8 minutes at a speed of 45 km per hour. Find the average speed of the train for the whole journey. इस टाइप के पहले मैंने करवाए हैं वैसे. 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स और 45 किलोमीटर पर आवर फॉर 8 मिनट्स इतना ट्रेवल करती है. तो दोनों साइड की मिला के एवरेज स्पीड क्या आएगी इसकी होल जर्नी में. यस यस क्योंकि स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर है. हाँ 30. यस सबका ये आ गया. नहीं नहीं डिवाइड करेंगे 60 को, 60 से डिवाइड करेंगे. 12 मिनट्स को 60 से डिवाइड करो. हमारा क्वेश्चन था देखो देखो पहले 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम. तो 30 किलोमीटर्स इंटू 12 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करो तो 12.60 हो गया ना. 30 इंटू 12.60 ये कैलकुलेट करके आ रहा है 6 किलोमीटर. तो फर्स्ट जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 6 किलोमीटर है. सेकंड डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो 8 मिनट्स में हुआ है और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. तो 45 इंटू 8/60 इसको कैलकुलेट करके आ रहा है 6 किलोमीटर अगेन. तो टोटल डिस्टेंस हो गया 6 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर्स और टोटल टाइम टेकन इज 12 मिनट्स प्लस 8 मिनट्स इज इक्वल टू 30 मिनट्स. 12 और 8 20 मिनट्स. तो इसको हाँ 20/60 तो ये 1/3 आ गया ना. हाँ हाँ एक हाँ तो 20/60 किया तो ये 1/3 आवर्स आ गया कटिंग करके. अब एवरेज स्पीड निकालो. टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, टोटल टाइम इज 1/3 आवर्स. सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स एवरेज स्पीड. 12 को डिवाइड करो 1/3 से तो 12 इंटू 3/1 हो गया. 12 इंटू 3 इज 36. सो 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है.
अब क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सबका हो गया ना ये वाला? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 3 men A, B and C is 84 kg. When D joins the group, the average becomes 80 kg. A man E whose weight is 3 kg more than that of D replaces A, and the average weight of B, C, D, E becomes 79 kg. Find weight of A. बड़ा लंबा सा है क्वेश्चन ये। आप इनकी ना साथ साथ इक्वेशन बनाते जाओ। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ इसमें है क्या। ए बी सी 3 लोगों का एवरेज वेट है 84। जब डी इनको ज्वाइन कर लेता है, 4 लोग हो जाते हैं, तो ये 80 केजी बन जाता है एवरेज वेट। फिर एक ई मैन आता है ई नाम से, उसका वेट डी से 3 किलो ज्यादा है। वो ए की जगह लाया जाता है, ए को हटा के ई को लाया जाता है जिसका वेट डी से 3 kg ज्यादा है। और एवरेज वेट ऑफ बी सी, ए हट गया ना, उसकी जगह ई आ गया। अब ये 4 लोग बी सी डी ई, इनका एवरेज वेट अब 79 kg बन गया। तो ए का वेट कितना, इसमें इक्वेशंस बनेंगी, आप बना सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी का हो गया 84 इंटू 3 कर दो। फिर डी ज्वाइन कर लेता है 4 लोगों का, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का हो गया 80 इंटू 4। फिर यहाँ से आगे इक्वेशंस बनाओ। ई का वेट जो है दैट इज डी प्लस 3, एक इक्वेशन ये हो गई। और वो ए को रिप्लेस करता है, तो अब बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का हो गया 79 इंटू 4। इस तरह से ये 4 इक्वेशंस बनेंगी। इनको आपस में सेटिंग करके आपने ढूंढना है कि ए कैसे निकल। अब कर लोगे आप लोग। मैं सारी दोबारा बताने लगी, अभी मैं क्वेश्चन समझा रही थी क्या है। ठीक है, अब मैं सारा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, आप नोट करते जाओ अपने पास। या तो एवरेज वेट ऑफ 3 men A, B and C is 84 kg। पहले आप A प्लस B प्लस C का निकाल लो ना। ठीक है, फिर D ज्वाइन करता है तो एवरेज वेट बिकम्स 80 kg। तो A प्लस B प्लस C प्लस D का निकाल लो, 80 इंटू 4 320। फिर E का वेट E इज इक्वल टू D प्लस 3, ये नोट कर लो। और अब B प्लस C प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 79 इंटू 4। वो हमें गिवन है ना कि E का a man E whose weight is 3 kg more than D replaces A। A को हटा के E आया जिसका वेट D से 3 किलो ज्यादा है। अब आप D का निकाल सकते हो, D से E का निकाल लोगे, E का B प्लस C प्लस D प्लस E का निकला हुआ है, उसमें से E का माइनस करके, उसमें B प्लस C प्लस D का माइनस करोगे तो E का आ जाएगा, ऐसे करके। यस राइट, सबका आ रहा है ना बच्चों का? सबको कर लेने दो, आप करते जाओ आगे, सब बच्चे कर लो। डी का कितना आया? कितना? थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, इससे भी ज्यादा आएगा। यस, हाँ। 84। ए बी सी की एवरेज थी 84, किसको माइनस कर रहे हो? बी और सी का कैसे निकला? बी और सी का तो निकल ही नहीं पा रहा। तो ई का निकलेगा। हाँ, ई का कितना आया? ई नहीं, डी का पहले 68 आ लिया आपका, तो ई का डी से 3 किलो ज्यादा है। 68 प्लस 3 करो 71 आएगा ना ई का। अब बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का निकालो 79 इंटू 4। यस, ठीक है। अब अगर हम इसमें से बी प्लस सी प्लस डी का माइनस करें, बी प्लस सी प्लस डी का कैसे आएगा? ई का इसमें से माइनस कर दो, ये जो 4 का आया ना बी सी डी और ई का 316, इसमें अगर ई का 71 माइनस कर दे तो बी प्लस सी प्लस डी का आ गया 316 माइनस 71 करो तो 245। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन बनी थी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 320, उसमें बी प्लस सी प्लस डी लगा दो तो ए का आ जाएगा। 320 में से माइनस कर दो 245 को, तो कितना आ रहा है? 75। सो 75 है इसका आंसर। ओके, हाँ, तब भी यही आएगा, जैसे मर्जी कर लो, तब भी वही आएगा। देखो फिर आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, एक डिजिट की ना कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप देखो कौन सी, पता चल गया। और बाकी बच्चों का भी हो गया, विक्रमजीत का भी। मैं एक बार वैसे बता देती हूँ, कुछ बच्चे हमारी ऑडियो भी सुन रहे हैं, उनके लिए बता देती हूँ। आप सबका तो हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का टोटल निकाला 84 इंटू 3, दिस इज 252 kg। फिर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का निकाला 80 इंटू 4 करके, तो 320 आ गया। अब इसमें से दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन माइनस करके डी आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में से माइनस कर दो a प्लस बी प्लस सी,
तो D आ गया, D इज इक्वल टू 320 माइनस 252, तो दिस इज 68 kg। अब E जो है वो D से 3 kg ज्यादा है, तो 68 प्लस 3 करके 71 kg E का आ गया। अब B प्लस C प्लस D प्लस E, क्योंकि E ने A को रिप्लेस कर दिया, तो इन चारों का B से लेके E इन चारों का हो गया 79 इंटू 4, दिस इज 316 kg। अब हमारे पास कुछ इक्वेशंस हो गई हैं, B प्लस C प्लस D प्लस E में से अगर हम इसको माइनस कर दें B प्लस C प्लस D को, तो सॉरी E को माइनस कर दें तो हमें B प्लस C प्लस D मिल जाता है, 316 माइनस 71 करके 245। अब B प्लस C प्लस D को बड़ी वाली इक्वेशन A प्लस B प्लस C प्लस D से माइनस कर दो, तो 320 में से 245 माइनस करके A की वैल्यू आ गई 75 की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ना मिले जुले क्वेश्चंस होते हैं, इवन कंपटीशन लेवल पे भी कई बार लेवल डिफिकल्ट होता है, कई बार बीच में कोई कोई क्वेश्चन इजी भी आ जाते होते हैं, तो बस मेन है कि आपने केयरफुली करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज A. The ratio of boys and girls in the class is 3:1. If the average score of the boys is A plus 1, then find the average score of the girls. हाँ, average score of a class of boys and girls is A. The ratio of boys and girls is 3:1. Average score of the boys is A plus 1. तो girls का कितना होगा? A alphabet, A for apple. ओके, मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। इसमें हम सपोज करेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज 3x और नंबर ऑफ गर्ल्स x, जैसे हम पहले रेशो वाले क्वेश्चंस करते हैं, 3:1 है रेशो, तो 3x और 1x दोनों का सपोज कर लिया। टोटल स्कोर कितना हो गया? 4x, 3x प्लस 1x 4x हो गया। अब इनका जो एवरेज है वो A है, तो टोटल स्कोर हो गया 4x इंटू A। अब जो गर्ल्स का है उसको आप कुछ भी G मान सकते हो, तो 3x इंटू A प्लस 1, A प्लस 1 दिया हुआ है ना बॉयज का, 3x इंटू A प्लस 1 प्लस x इंटू गर्ल्स का y मान लो बेशक, इज इक्वल टू 4x इंटू A। तो इसको ओपन कर लो, 3x इंटू A 3x A हो गया, प्लस 3x इंटू 1 3x हो गया, प्लस x इंटू y इज इक्वल टू 4x A। अब इसको x कॉमन ले लिया तो ये आ गया A माइनस 3 इज इक्वल टू x इंटू वाई, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई x इंटू A माइनस 3 डिवाइडेड बाय x, x से x कट गया तो A माइनस 3, ये एवरेज स्कोर आ गया गर्ल्स। आया समझ? अच्छा, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हम सपोज कर लेते हैं 3x एंड 1x, क्योंकि 3:1 रेशियो है, तो टोटल हो गया 3x प्लस 1x 4x, 4x इंटू A टोटल स्कोर हो गया सब बच्चों का। अब एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स हम सपोज कर लेते हैं y, तो 3x इंटू A प्लस 1, A प्लस 1 हमें बॉयज का दिया हुआ है और x हमने गर्ल्स का सपोज किया है, तो 3x इंटू ब्रैकेट में A प्लस 1 और प्लस x इंटू गर्ल्स की जगह y लगा लो, x इंटू वाई इज इक्वल टू 4x इंटू A। अब हमने 3x इंटू A ब्रैकेट ओपन किया, 3x इंटू A 3x A आ गया, प्लस 3x इंटू 1 3x हो गया, प्लस x इंटू वाई इज इक्वल टू 4x इंटू A। ठीक है, अब हम पहली दो टर्म्स में से 3x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ रहा है 4x A भी है ना उधर, उसके साथ कंबाइन कर लेते हैं, 4x A और माइनस 3x A माइनस 3x इज इक्वल टू x इंटू वाई, ये बन गए। अब सारे में से x कॉमन ले लो, 4x A में से 3x माइनस होके और अंदर x A प्लस 3x रह गया, तो इसमें से x कॉमन लेते हो तो A माइनस 3 रह गया, x इंटू ब्रैकेट में A माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू x इंटू वाई। अब x से x कट गया तो A माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, वाई हमने सपोज किया था गर्ल्स का एवरेज, तो गर्ल्स का एवरेज हमने निकाल लिया, A माइनस 3 आंसर आ गया सबको समझ? ओके, सिंपली नोट कर लिया। आपको ये सारे सम्स कोई हमेशा थोड़ी याद रहेंगे, आप साथ साथ अपने नोट्स बना लिया करो, थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो, जिस भी फॉर्म में आप नोट कर सकते हो। ओके, बनाते हो आप लोग नोट्स अपने? ओके, बाकी बच्चे, क्योंकि जब कभी आप रिकॉल करते हो ना, आपको हमेशा मैं नहीं अवेलेबल रहूंगी, है ना, तो आप अपने नोट्स को एक बार चेक कर सकते हो, आप कहीं नोट कर सकते हो। हाँ, जैसे ये ट्रिकी सम्स है, इनका क्या करते हो? तो वो अपने पास संभाल के रखे हुए, कभी आपको उसको चेक करना हो तो कर सकते हो।
क्योंकि अभी तो फ्रेश है। ये सिंपली शोर बेटा बहुत आ रहा है आपकी, क्योंकि बेटा पता क्या है, हर तरह के अभी कितनी टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आपको सारे हमेशा याद तो नहीं ना रहते, कभी कभी हमें उसको रिवाइज भी करना होता है, तो आप लोग कहीं किसी फॉर्म में नोट कर सकते हो। आप लोग घर में किसी की हेल्प ले सकते हो कि थोड़े थोड़े नोट्स आप बना दो जो आपने डेली सीखा, किसी की हेल्प ले सकते हो, है ना। लिख सकते हो तो फिर लिख लिया करो। ओके। जो बच्चे बिल्कुल नहीं देख पाते उनको इजी रहता है। ओके। ओके राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर थोड़े लेंथी हैं, बाकी कल करें, अभी होगा नहीं फिर वो। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, मुझे लगता है 2-3 दिन में हो जाएगा हमारा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैं बेटा डिफरेंट बुक्स लेती हूँ, कोई आरडी की ले लेती हूँ, कोई कंपटीशन लेवल की है, मिक्स चलती है। बहुत सी बुक्स हैं, कहीं से भी मुझे जहाँ से मुझे अच्छे मिलते हैं सम्स में निकाल के। मेरे पास 5th से लेके 10th तक की सारी बुक्स पड़ी होती हैं। कुछ टॉपिक जब मैं पढ़ा रही होती हूँ, मुझे लगता है मैंने ये वहां से करवाया हुआ है, वहां से देख लेती हूँ, उस बुक से ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए, क्योंकि मैं तो कई सालों से पढ़ाया हुआ है ना, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये मुझे आइडिया रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन कौन सी बुक में मिल जाएंगे, तो मिक्स चलता है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस है, फिर मैं ढूंढ लेती हूँ इधर उधर कि उस बुक से भी करा दूं। मेरी कोशिश होती है भी मैक्सिमम कवरेज हो जाए। अब हमारा ऑलमोस्ट थर्ड लेवल पे हम आ गए हैं, है ना। जैसे इस टाइप के एवरेज का थर्ड टाइम चल रहा है ना चैप्टर। एक बेसिक पहले मीन वाला किया था बच्चों को जब बिल्कुल स्टार्टिंग में। हाँ, सेकंड टाइम चल रहा है। मेरे को लगता है मैंने स्टार्टिंग में भी करवाया था एवरेज का, बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक जब 5th क्लास का सिलेबस किया गया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में। अच्छा, उसके बाद नहीं किया हमने, मुझे ऐसे लग रहा था हमने। वो तो स्टेटिस्टिक्स का पार्ट हो जाता है, मीन मोड मीडियन वो स्टेटिस्टिक्स है, ये एवरेज है। फॉर्मूला वही लगता है एवरेज का और मीन का, बात एक ही होती है, वो अरिथमेटिक मीन बोल देते हैं। लेकिन अरिथमेटिक मीन के कई मेथड्स आगे चलते हैं, ये एवरेज वाले टाइप के, ये कमर्शियल मैथमेटिक्स उन टॉपिक्स पे भी आएंगे, उनके भी डिफिकल्टी लेवल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी रहते हैं, उन पे भी आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चल। अभी आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता कि जो बहुत पहले किया हुआ है वो हम भूल गए हैं, ऐसा तो नहीं लगता। ओके, चलो ठीक है बेटा, कल फिर मिलते हैं। ओके बाय। ओके।